Hello students, we are going to start exercise 1.2. Question number 1. Have a look carefully. First part is 140. Read the statement. In your books, NCERT book, we are following express each number as a product of its prime factor. 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बड़े ध्यान से देखिए करना किस तरीके से हमें। ये देखिए 140 को हमें बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2 के टेबल में 70, 2 के टेबल में 35। ये पुराना मेथड है, आपने किया हुआ, एलसीएम निकालते वक्त सीखा था आपने, 5th क्लास में किया था। तो ये देखिए हमने ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ से निकल गए और सीधा 140 को कैसे करना है, इन सब की प्रोडक्ट कैसे, 2 × 2 × 5 × 7। तो देखिए बिल्कुल आसान होने वाला है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो 2 × 2 किया तो बस 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, बस इतना सा क्वेश्चन है। और ये भी कोई लिख के दिखाना ज़रूरी नहीं है, आपको भी करके ही दिखाना हो। यू जस्ट नीड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सीधा इतना लिख सकते हो आप। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 156। अब 156 का करके देखते हैं। 156 को सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 7s are 14, 2 8s are 16, again 2, 2 3s are 6, 2 9s are 18, then 3 के टेबल में 13 और 13 के टेबल में 1। तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, 2 बार 2 आएगा, फिर 3 और 13, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। देखिए कितना आसान है। थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पर। थर्ड पार्ट है 3 8 2 5। अब देखते हैं ये पहले कौन से टेबल पे जाएगा। हम शुरुआत छोटी वैल्यू से करते हैं हमेशा। ये सबसे पहले 3 के टेबल पे ट्राई करते हैं, क्या बनेगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 22 बन जाएगा। 3 7s are 21 और फिर 3 5s are 15। ये आगे और 3 के टेबल पे जाएगा। 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 15। देन 5 के टेबल पे ट्राई करते हैं। 5 8s are 40, 25 बचा, 5 5s are 25। फिर 5 के टेबल पे 5 1s are 5, 5 7s are 35। तो अब 17, क्योंकि प्राइम नंबर है तो 17 के टेबल पे ही, यानी कि ये 3 8 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं। ये देखिए 3 8 2 5 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी कि 3 × 3 3 स्क्वायर, 5 × 5 5 स्क्वायर और लास्ट में क्या रहेगा 17। तो इस तरीके से हमें इनको एक्सप्रेस करना है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 5005। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट के मैं आपको सीधा इसके लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से इसको बाद में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बनेगा 5 × 7 × 11 × 13। और अगर फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 7429। जब आप इसको करेंगे तो ये बनेगा 17 × 19 × 23। तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करने के लिए सेपरेट वीडियोस तैयार हैं, आपको दूसरे वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें आप प्रॉपर एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट समझ सकेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पे ज़रूर कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, वो भी क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 एंड 91। तो बड़े ध्यान से देखना है इसमें। ये क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ निकालो और फिर ये फॉर्मूला वेरीफाई करो। फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमें। आप ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप 26 के प्राइम फैक्टर्स अगर निकाल लें तो ये 2 के टेबल में
13, 13 के टेबल में 1, और इधर से 91 के भी बना के देख लेते हैं। 7 के टेबल में 13, 13 के टेबल में 1, यानी कि हम 26 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 13। देखिए यहाँ से हमारे पास HCF क्या आएगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, सिर्फ एक 13, देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो HCF 13। और LCM क्या होगा, LCM यहाँ पर होगा, एक तो 2 आएगा, 13 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, एक बार लिखेंगे, और ये 7 भी आएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91, 91 को 2 से करेंगे तो 182, LCM आएगा 182। डिटेल में ये कंसेप्ट LCM HCF का समझने के लिए हमारे दूसरे वीडियोस को फॉलो करें। और LCM 182, HCF 13, ये दो चीज़ें तो निकल गई हैं। अब हमें मेन चीज़ जो इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये क्यों किया है, ताकि हम इस फॉर्मूला को वेरीफाई कर सकें। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है। LCM कितना आया 182, HCF कितना आया 13, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मेरे पास 2 नंबर कौन से हैं 26 और 91। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2366, और इधर भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बनेगा 2366, हेंस वेरीफाइड। तो आपने क्या करना है, LCM निकालना है, HCF निकालना है, और फिर आपने इस फॉर्मूला में लेफ्ट साइड और राइट साइड वैल्यूज पुट कर देनी है। 100% दोनों तरफ सेम आएंगी, और आपको लिखना है हेंस वेरीफाइड। अगर यहाँ आपका आंसर सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपने HCF और LCM में कोई कमी छोड़ रखी है, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब सेकंड थर्ड पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं, हमारे दूसरे वीडियोस LCM निकालना, HCF निकालना, और साथ में फोर्थ क्वेश्चन भी, उसका भी सेपरेट वीडियो है, आप उनको देखें और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अच्छे से कवर करें। थैंक यू।